वेलकम टू EWSS। आपका EWSS फैमिली में स्वागत है बच्चों। और बच्चों यानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 16। बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर है। यानी कि अपवर्तनांक के प्रकार क्या है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक बच्चों। और देखिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। और क्या करेंगे इसमें, इस पर कुछ आधारित सवाल भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज यानी हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 की शुरुआत। ठीक है। और एक नए टॉपिक की शुरुआत आप लोगों के साथ। ओके, देखते हैं। लेसन नंबर 1, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। और इसका लेक्चर कौन सा भैया, लेक्चर 16। ठीक बच्चों, लेक्चर नंबर 16। तो बच्चों डालते हैं टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लगा लेंगे। अपवर्तनांक, इसको बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों अपवर्तनांक क्या होता है। तो बच्चों अपवर्तनांक हमारा एक तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो पहले हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। यानी ये जो अपवर्तनांक होता है इसका पहला टाइप है, क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों। तो यहां हम डालेंगे पहला इसमें हेडिंग, यानी या फिर हम कह सकते हैं अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। नंबर 2 सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें बच्चों हम बात करेंगे, यानी अपवर्तनांक हमारा यानी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, नंबर 2 सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों हम बात करेंगे पहले टाइप की, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं, डालेंगे पहला हेडिंग, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखेंगे बच्चों, यहां बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है। यानी कि हम कह सकते हैं, हम बना सकते हैं डेफिनेशन, हम लिख के आपको बता रहे हैं। पहले हम यहां लिख देंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल
बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चों क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है, कहीं अलग से नहीं जाना आपको, सिंपल सी भाषा है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख देते हैं, अपवर्तनांक होता है n और वायु में प्रकाश की चाल होती है c और माध्यम में क्या होती है v। तो इसको हम इस तरह से बच्चों लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, देखेंगे यहां लिखेंगे किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हो गई कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से व्यक्त करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो बच्चों एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कुछ माध्यमों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करने वाले हैं कुछ माध्यमों के या कुछ पदार्थों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? कुछ पदार्थों के निरपेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे। तो यहां हम लगाएंगे प्यारा सा हेडिंग, और प्यारा सा हेडिंग आपका ये है, कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of some medium। ठीक है बच्चों, ये आपका है कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम एक प्यारी सी सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक प्यारी सी सारणी देखेंगे। यानी यहां बना लेंगे, यहां लिख लेंगे क्रमांक, यहां लिखेंगे पदार्थ या माध्यम,
यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जो के मान पे हम, ये आपका पदार्थ है, ये आपका क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हमारी प्यारी सारणी होगी बच्चों, ये हमारी क्या होगी, प्यारी सी सारणी। तो जो पहले नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे किसकी, वायु की। तो बच्चों हमारे चारों तरफ क्या है, वायु होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, वायु होती है। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है भाई। अगर आपको कोई नॉर्मल वे में पूछ ले कि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो कैसे बताएंगे आप, जनरली रूप से बता देंगे कि वायु का अपवर्तनांक एक होता है। कितना होता है, एक। तो हम बता देंगे एक। और नंबर 2, निर्वात। निर्वात 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 क्या होता है, 1.003। नंबर 3 बात करेंगे किसकी, जल की। जल का होता है 1.33। फिर बात करेंगे नंबर 4 पर ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन इसका होता है 1.47। इसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर कांच। कांच का होता है 1.5। इसके बाद बात करेंगे हम आपका नंबर 6 पर किराउन कांच। किराउन कांच 1.52। इसका नंबर 7 पर बात करेंगे फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच, और फ्लिंट कांच का होता है 1.59। और नंबर 8 पर एक अपवर्तनांक और पढ़ लेंगे, हीरा। हीरा, और हीरा का कितना होता है 2.42। तो बच्चों ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे अपवर्तनांक हो गए। तो यानी हमने एक प्यारी सारणी बना ली, यानी कुछ पदार्थ हैं उनके अपवर्तनांक है। जैसे नंबर 1 पर हमने लिखा वायु। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। निर्वात, निर्वात का होता है 1.003। जल, जल का क्या होता है 1.33। और ग्लिसरीन का 1.47। कांच का 1.5। किरान कांच का 1.52। और फिलिन कांच का 1.59। और हीरा का 2.42। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ माध्यमों के या कुछ पदार्थों के क्या होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बच्चों इसी पर हम एक सवाल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पर एक हम सवाल की बात करते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। यानी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों। कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5 है, और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो जो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ हमारा अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5। और हम लोग जानते हैं कि सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र n बराबर c/v से। तो n बराबर c कितना होता है 3 × 10⁸ और v आपको निकालना है। और n का मान लगा दीजिए, यहाँ पे n का हम यहाँ लगा देंगे कितना 1.5। यहाँ से v लेंगे तो क्या आएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 और 1.5 दूनी 3। तो यहाँ से v कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और आसानी से इस न्यूमेरिकल को हम कर पाए।
अपवर्तनांक दिया है और कांच प्रकाश की चाल पूछी है, तो लगा देंगे सूत्र n बराबर c बट्टे v से। c का मान ये होता है और v निकालना है, n का मान ये होता है। जब v निकालेंगे तो ये आएगा बट्टे में, और 1.5 दूनी 3, तो आंसर हमारा आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बात करेंगे हम सापेक्ष अपवर्तनांक की, और अभी इस पर एक न्यूमेरिकल और करेंगे। ठीक है ना, नोट करिए। तो बच्चों अभी हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया, अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करेंगे। उसी पर हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे हल करते हैं उसको। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, यानी लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। जल में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, यानी आपका दिया हुआ है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? जल का अपवर्तनांक। तो बच्चों ये हमारा चाल दे रखी है, जल की चाल v बराबर 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों हमें पूछा जल का अपवर्तनांक, यानी n हमको निकालना है। लगा देंगे सूत्र n बराबर c बट्टे v से। तो बच्चों क्या होगा, n बराबर c कितना होता है, वायु में प्रकाश की चाल, द्रव्यमान में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और v क्या है, v आपका है 2.25 10⁸। 10⁸ से 10⁸ काट देंगे, ये हमारा आएगा 3/2.25। बच्चों पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहां से हमारा 300/225। बच्चों काटेंगे 25 एकन 25 बचेगा 5, 25 3 50, 25 निम्मा 225। बच्चों ये हमारा आएगा n बराबर 12/9। बच्चों और काटेंगे इसको, 3 चौक 12 और 3 3 9। तो या तो आप कह सकते हैं n बराबर 4/3, और या फिर इसको हम और हल कर लेंगे, तो हम कह देंगे n बराबर 1.33। तो बच्चों जल का अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर 1.33। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जल में प्रकाश की चाल दे रखी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमने पहले मानों को छाट लिया, b n निकालना है। सूत्र लगा देंगे n बराबर c बट्टे v। c की वैल्यू हम जानते हैं, b की वैल्यू दे रखी है 10⁸ से 10⁸ काट दिया, ये हमारा आगे पॉइंट काटेंगे ऊपर 300 हो जाएगा। 25 से काटा 12 और 25 से काटा 9 बार, तो फिर काटेंगे 3 चौका 12 3 3 9। तो आप कह सकते हैं या तो 4/3 या फिर 1.33। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब यानी बात करने वाले हम बात करने वाले बच्चों, अब बात करने वाले हैं अपवर्तनांक के सेकंड टाइप की, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक को हम कहते हैं इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, अब यानी बात करेंगे क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं हम फर्स्ट n2 बराबर b1 बट्टे, या हम कह सकते हैं पहले माध्यम में, पहले इसको ऐसे ले देंगे, यहां कह सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, इसको हम कह देंगे
सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब ये हो गया। चाहे तो उसको ऐसे कह दो या फिर उसको हम कह देंगे n बराबर फर्स्ट एन टू बराबर v1 बट्टे v2। इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, इन सिंपल कह सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। या कह सकते हैं किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख देंगे किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो कह सकते हैं इसे फर्स्ट एन टू से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि मतलब किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे फर्स्ट एन टू से व्यक्त करते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल फर्स्ट एन टू बराबर v1 बट्टे v2। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा अपवर्तनांकों के बीच संबंध कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, उतारो से। तो बच्चों हमने अभी अपवर्तनांक के दोनों टाइप पढ़ लिए। पहला हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा, फिर सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा। अब बच्चों हम बात करेंगे अपवर्तनांकों में संबंध। यहां लिख देंगे अपवर्तनांकों में संबंध। इसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। बच्चों ये है आपका आइडिया। अपवर्तनांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। तो बच्चों हम भिन्न भिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों के मध्य यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे, यानी एक डेरिवेशन करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, ये हमारा देखो
ये हमारा क्या है, ये एक माध्यम मान लीजिए, ये क्या है, माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम क्या है, सेकंड है। ये एक प्रकाश किरण आ रही है बच्चों, और ये आपका विचलित हो रही है बच्चों, आई, ये बच्चों आर है इसका, ठीक बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि माना एक प्रकाश किरण, ये क्या प्रकाश किरण, माना एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं माना एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, यानी क्या है, माना एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तब यहां लिखेंगे तब स्नेल के नियम से, तो बच्चों स्नेल का नियम क्या था, यानी फर्स्ट n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से हम कह सकते हैं फर्स्ट n2 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां पर ले देंगे प्रकाश किरण का मार्ग उलटने पर, मतलब इसका मतलब ये बच्चों कि ये जो प्रकाश किरण इससे इसमें आ रही है ना, इसका मार्ग हम उल्टा कर देंगे, मतलब यहां से इस ऊपर की ओर जाएगी, इन 2 से 1 में जाएगी, ठीक है बच्चों। जब यानी प्रकाश किरण का मार्ग को उलट देंगे तो वो प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाएगी। तो यहां लिख देंगे तब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, तो जो क्या होता है उत्क्रमणीयता सिद्धांत, ये आपका क्या हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आर बट्टे साइन आई, ये बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, ठीक बच्चों। तो जब समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट n2, यानी कि हम यहां कह देंगे फर्स्ट n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर बट्टे साइन आई। क्यों बच्चों, देखो यहाँ फर्स्ट n2 की वैल्यू ये वाली थी साइन बट्टे साइन आर, फर्स्ट n2 साइन आई बट्टे साइन आर गुणा 2n1 इसका था साइन आर बट्टे साइन आई, तो गुणा साइन आर बट्टे साइन आई। तो बच्चों इससे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे बच्चों, इससे हम बच्चों इसको काट देंगे, तो ये हमारा मान क्या निकलेगा, फर्स्ट n2 इंटू 2n1 बराबर 1। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या है, ये हमारे जब हमने 2 माध्यम लिए, 1 और 2 माध्यम लिए, तो हमारा आ गया फर्स्ट n2 इंटू 2n1 बराबर 1। अगर इसी प्रकार बच्चों अगर हम 3 माध्यम ले लें तो क्या होगा, इसी प्रकार 3 माध्यम, इसी प्रकार यदि तीन माध्यम 1, 2 व 3 हो, तब अगर बच्चों इसी प्रकार 3 माध्यम 1, 2 व 3 हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कर लेंगे
फर्स्ट एन टू इंटू टू एन थ्री इंटू थ्री एन वन। देखो बच्चों एक से शुरू करना है, फिर एक पे ही वापस आना है। देखो फर्स्ट एन टू इंटू टू एन वन, ये दो माध्यम है, तो एक से शुरू किया, पहले गए ऑर्डर, फिर आए इन ऑर्डर, यानी फर्स्ट एन टू इंटू टू एन वन बराबर वन। लेकिन अब जब तीन है तो फर्स्ट एन टू इंटू टू एन थ्री इंटू थ्री एन वन, तो वही हमने किया है, फर्स्ट एन टू इंटू टू एन थ्री इंटू थ्री एन वन बराबर वन। तो ये बच्चों देखो ये हमारा आ गया तीन माध्यमों के लिए। अब बच्चों अब क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों माध्यमों को नाम दे दें, क्या दे दें, तीनों माध्यमों को नाम दे दें, एक को नाम दे दें एयर का, एक को नाम दे दें एयर का, और दो को नाम दे दें बच्चों वाटर का, और बच्चों तीन को नाम दे दें बच्चों ग्लास का। तो जब बच्चों तीनों माध्यमों को हमने नाम दे दिया तो क्या होगा, तो हम बच्चों हम क्या करेंगे, देखो इसका एक के स्थान पर ए लगाएंगे, दो के स्थान पर डब्ल्यू और तीन के स्थान पर जी। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ एक के स्थान पर लग जाएगा ए एन, दो के स्थान पर डब्ल्यू, और यहाँ दो के स्थान पर डब्ल्यू, तीन के स्थान पर जी, और तीन जी एन ए बराबर वन। तो ये आ गया। अब बच्चों यहां से हम डब्ल्यू एन जी निकालेंगे, डब्ल्यू एन जी बराबर वन अपॉन ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए एन जी का ऊपर नीचे गुणा, यहां से हम करेंगे डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू गुणा जी एन ए इंटू ए एन जी। तो बच्चों एक बात हमको बताइए, जब फर्स्ट एन टू इंटू टू एन वन बराबर वन है, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब ये सीधा इससे जस्ट उल्टा वन है, तो यहां भी तो जी एन ए इंटू एन जी वन आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यानी इसके स्थान पर लगा देंगे बच्चों डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, और ये आपका जी एन ए इंटू वन अपॉन जी एन। बच्चों इससे काट देंगे और ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। तो ये बच्चों भिन्न भिन्न पदार्थों के अपवर्तनांकों के बीच हमने संबंध स्थापित कर लिया, यानी बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन था बच्चों, कहीं आपको डाउट नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि देख लो बहुत ही सिंपल है। यहाँ ये क्या, ये प्रकाश कण एक से दो में जा रही है, तब हमने स्नेल का नियम लगा दिया, और जब इसका मार्ग हम उलट देंगे फिर भी हमने क्या किया, स्नेल का नियम लगा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कटा उसे काट दिया, जो रह गया ये। फिर हमने बता दिया कि भैया तीन माध्यम लेंगे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट एन टू इंटू टू एन थ्री इंटू थ्री एन वन बराबर वन। अब हमने इन तीनों माध्यमों का नामकरण कर दिया बच्चों, पहला माध्यम एयर, दूसरा माध्यम वाटर, और तीसरा ग्लास। अब हमने इनके स्थान पर बच्चों पहले पहले लेटर्स लिख दिए, एक दो तीन के स्थान पर, एक का एयर लिख दिया, दो का वाटर, तीन का ग्लास, ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए। तो बच्चों यहाँ से हमने डब्ल्यू एन जी निकालेंगे तो ये वाले मान भट्टे में आ गए। अब बच्चों हमने ए एन जी से ऊपर नीचे कर लिया गुणा, देखो ये और ये। अब बच्चों ए एन जी को हमने वन अपॉन जी एन ए यहाँ लगा दिया, जी एन ए से जी एन ए काट दिया बच्चों, तो हमारा ये आ गया आंसर, यानी कि हमारा अपवर्तनांकों में संबंध आ गया। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर मैं बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो उतारिए बच्चों। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा अपवर्तनांकों के बीच संबंध, यानी कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध वाला डेरिवेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इस पर न्यूमेरिकली बात कर लेते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन बनेगा, यानी यहाँ लिख देंगे न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, जल तथा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक 4/3
व 3/2 है। अपवर्तनांक क्रम से ले देना बच्चे, क्रम से 4/3 व 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो चलो ये हो गया न्यूमेरिकल। जल तथा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रम से 4/3 व 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो बच्चों हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम मान को छाट लेंगे, ठीक है ना। तो ये दिया बच्चों किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष दिया दोनों का। तो ये हमारा दिया हुआ है ANW 4/3 और ANG 3/2। बच्चों हम लाएंगे फॉर्मूला, सूत्र WNG बराबर ANG बट्टे ANW से। तो बच्चों यहां से हम कर लेंगे WNG बराबर ANG कितना बच्चों 3/2, ये कितना बच्चों 4/3। तो बच्चों ये करेगा इससे गुना, ये करेगा इससे गुना। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, ये 4 दूनी 8। यानी कि आपका जो बच्चों आंसर आएगा वो आएगा WNG बराबर 9/8। बहुत ही सिंपल हो गया बच्चों, यानी इतना सिंपल ये, यानी इस पर न्यूमेरिकल स्टेप्स बनता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब यानी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की यहां लिख देंगे। न्यूमेरिकल नंबर है ये आपका चौथा न्यूमेरिकल है और इस टाइप का सेकंड न्यूमेरिकल है। यहां लिख देंगे कांच व हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 व 2.42 है। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो देखो बच्चों ये दिया हुआ है कांच व हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 व 2.42 है। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानों को छाट लेंगे। तो बच्चों मान छाटते हैं, वायु के सापेक्ष दोनों। तो ये हमारा हो जाएगा ANG दिया हुआ है 1.5 और AND दिया हुआ बच्चों 2.42। अब बच्चों हमें निकालना है सूत्र। हमेशा याद रखिए बच्चों, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसको सदैव ऊपर लेते हैं और जिसका डेंसिटी कम होता है उसको हम नीचे लेते हैं। यानी कि हमारा हीरा कठोर है इसलिए उसे क्या लेंगे ऊपर, और जो हमारा यानी कांच क्या है वो क्या है उससे कम कठोर है इसलिए उसे क्या लेंगे नीचे। जैसे कि हम वायु और जल में ले रहे थे तो जल को हम ऊपर और वायु को नीचे, या फिर जल और कांच में ले रहे थे कांच को ऊपर जल को नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा बनेगा, GND बराबर AND बट्टे ANG। तो बच्चों आपको GND निकालना है। GND बराबर AND कितना बच्चों, AND है 2.42 और बच्चों ANG कितना है 1.5। तो बच्चों ये आप जब इससे भाग देंगे तो हमारा GND कितना आएगा बच्चों 15 1 फिर आपको बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 9 हो जाएगा 15 6 90, बचेगा आपका 2, फिर हो जाएगा 0 20 15 15। तो बच्चों ये हमारा GND कितना है, ये आ गया बच्चों। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हमने ANG का मान दे रखा था और AND का मान दे रखा था, GND पूछा था, यानी GND का हमको पूछा था। तो बच्चों हमने ये GND हमने ये ऐसे निकाल दिया, GND बराबर AND बट्टे ANG
और इसका मान दे रखा है 2.42, इसका दिया 1.5। तो बच्चों इससे हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.61। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको फुली सेटिस्फाइड होगा और अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लेके आता रहूँगा बच्चों। यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।